सही मिलान कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो फ्लैशी फूड है उनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है या नहीं, मत्स्य के अंदर मंड और विटामिन पाया जाता है कि नहीं, जो सही है उन्हीं के बारे में बात करना है। तो देखिए फ्लैशी फूड क्या होते हैं, जिसके अंदर मांस बहुत ज्यादा होता है, मांसल आहार, जैसे आपका मांस हो गया, भैंसे का मांस हो गया, ये सब चीजें हो गई। चिकन, हाँ चिकन भी कर सकते हैं, तो फ्लैशी फूड होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन नहीं पाया जाता। फिश, मत्स्य के अंदर आपका क्या पाया जाता है, देखिए फिश के अंदर आपका एक तो बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे मंड और विटामिन की बात किया है, गलत है। सोडियम पाया जाता है और पोटेशियम, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद फैट भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है और सोडियम और पोटेशियम भी होता है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फैट, ये जो है मछली के अंदर पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। मिल्क के अंदर आपका क्या पाया जाता है, मिल्क के अंदर आपका कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B2 एंड विटामिन B12 पाया जाता है। कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B2 एंड B12 जो है दूध के अंदर पाया जाता है, तो ये भी गलत है। एगी वोक, येगी वोक होता क्या है, अंडे की जर्दी, अंडे का वह भाग होता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मीन्स जो भ्रूण भोजन के रूप में अंडे की जर्दी में विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है। किसका, विटामिन और खनिज तत्व को। इस भाग में अंडे की संपूर्ण वसा, फैट होती है जिसको कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा होता है। इस पूरे अंडे के जो अंडे की जर्दी होती है, एग ओक होता है, उसके अंदर जो है प्रोटीन का 5वां हिस्सा होता है एंड फैट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग बेसिकली विंजर, आपका सिरका बनाने में किया जाता है। विंजर को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का उपयोग जो प्रिजर्वेटिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल मींस बैक्टीरिया से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, बेसिकली विंटर फीड के लिए, और इसका फॉर्मूला है CH2O2। आप फॉर्मिक एसिड को एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, कहाँ पे, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज होता है, और इसका फॉर्मूला H2SO4, और इससे सारे हर तरह के एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से बनाए जा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है Na2C7H5O2, और इसका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव में, मींस फूड को बचाने में। फूड मींस फल या खाने की भी जो चीज हो उसको बचाने में। ये परिरक्षी है। सोडियम बेंजोनेट क्या है, परिरक्षी, जीवाणुनाशक और फफूंदी, 3 चीज से रक्षा करता है। इसका यूज मुरब्बा और फलों के रस में किया जाता है, जिसमें उसमें जो है जीवाणु, फफूंदी या कीट से उनको बचाया जा सके। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए आप सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2C7H5। सूर्य के विकिरण के पराबैंगनी प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन्स रेडिएशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द लेयर ऑफ। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा कि ओजोन के द्वारा ही जो यूवी किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा नहीं आ सकती है। तो क्या है, पृथ्वी के समताप मंडल से जब सूर्य से निकलने वाली अधिकांश अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। कहां से, ओजोन गैस जो है पृथ्वी के समताप मंडल से सूर्य से निकलने वाली अधिकांश अल्ट्रावायलेट रे को जो है अवशोषित कर लेती है। नियर अबाउट 97 से 99% तक अवशोषित कर लेती है ओजोन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। अल्पताप क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया किसको कहते हैं, अल्पताप को कहते हैं। ये कब होता है, ये ज्यादातर ये रोग मनुष्य के अंदर होता है, मानव के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 34.4 से 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर ये जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो मनुष्य को हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है। तो वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण कौन सा है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो जो आपका होता है 2.5 पीएमएस पार्टिकुलेट मैटर। पीएमएस क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये जिम्मेदार है। इसको हम लिखते हैं PM 2.5। और कभी कभी इसका साइज पूछ जाता है, तो ये 2.5 माइक्रोन है, 2.5 माइक्रोन। और ये इतने छोटे होते हैं कि श्वसन तंत्र से, नाक से या मुंह के द्वारा ये हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और जिससे हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, PM 2.5। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति
तक अंतरित किया जाता है। तो देखिए मलेरिया जो है आपका किस मच्छर के द्वारा, जानते हैं तो सभी लोग मच्छर के द्वारा ही होता है, लेकिन किस मच्छर के द्वारा होता है ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये जो है आपका एनीफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। बेसिकली अगर इसके डीप में जाए तो ये जो है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ परजीवी के अंदर जो है आपका मादा एनीफिलीज मच्छर आ जाएंगे और इसके काटने से जो है मलेरिया होता है। और ये क्या होता है, जो एनीफिलीज मच्छर होते हैं वो प्रोटोजोआ परजीवी को अपने साथ लाते हैं और हमारे ब्लड में क्या करते हैं, हमारे ब्लड में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो काटते हैं ना तो जो प्रोटोजोआ परजीवी होता है वो हमारे ब्लड के अंदर चल जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके ये बहुगुणित मतलब टूट जाता है और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके वजह से हमें चक्कर आना, सांस फूलना और सारी बीमारियां होती हैं, फीवर भी होता है। तो ये तो था एनीफिलीज मच्छर। और एडीज मच्छर क्या होते हैं, देखिए एडीज मच्छर से भी बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे आपका येलो फीवर हो गया, वो जो है एडीज मच्छर से होता है। डेंगू फीवर जो है एडीज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया, जीका फीवर, माइरो एंड येलो फीवर वायरस, ये सब जो है एडीज मच्छर कैरी करते हैं। और क्यूलेक्स मच्छर, जो अब मच्छरों में जो सबसे जीनियस होता है वो होते हैं क्या, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स इज ए जीनियस ऑफ मॉस्किटोज। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, एनीफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? तो देखिए थायराइड जो है आपका क्या है, एक ग्लैंड है। थायराइड आपका एक ग्लैंड है जो स्वस्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ये गले के पूर्व भाग में स्थित होता है। किसमें, गले के पूर्व भाग में स्थित होता है। और जो है थायराइड ग्लैंड शरीर में सही प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करने में और उसी ऊर्जा को उचित प्रकार से उपयोग होने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि शरीर में जो है सही प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न हो और उस ऊर्जा का उचित प्रकार से उपयोग हो। और जो है थायराइड ग्लैंड जो है शरीर को दूसरे हार्मोन के लिए सेंसिटिव बनाता है। मींस थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो शरीर में हार्मोन निकलते हैं उनके लिए सेंसिटिव बनाता है। थायराइड हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला TSH, ये जो है थायराइड हार्मोन है। T3 और T4, तो इनके बारे में क्वेश्चन को पूछ सकता है कि TSH, T3, T4 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो ये थायराइड से निकलते हैं, इसलिए थायराइड हार्मोन है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि गला। थायराइड एक ग्लैंड है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण और एक गले में पाया जाता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? देखिए प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दिसंबर 1967 में हुआ था। प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, जब इतना क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकता है। और हॉस्पिटल का नाम था, ये हॉस्पिटल का नाम था ग्रोटी सूचर हॉस्पिटल, प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्डे, दिसंबर 1967। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है और वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, क्लोरोफिल होता है। अगले पार्ट में जो साइंस का अगला पार्ट बनेगा उसमें मैं क्लोरोफिल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन लूंगा, जिससे आपको समझ सके कि पौधों के अंदर जो पूरी प्रोसेस होती है, जो जाइलम होता है, जो फ्लोएम होता है और क्लोरोफिल होता है और येलो कलर का जो होता है, उन सब के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो अभी इसका आंसर आप जान लीजिए कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? तो देखिए ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होते हैं, ये तो सब लोग जानता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ से पता चल जाता है। आगे देखते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। ये दोनों H2O जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और क्या बनाते हैं, गंधक बनाते हैं। गंधक का क्या बनाते हैं, तेजाब, एसिड बनाते हैं। अच्छा ये कहाँ, इसी कारण अब देखिए ये एसिड बना लिए तो यहाँ से एसिड रेन होने लगता है और इनके ये जो निकलते हैं बेसिकली वो कारखानों के चिमनियों, बसों या सुचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भी, बचाओ भी। कंपनियों को जो है शहर होता है, सिटी होता है, उनसे दूर रखा जाता है। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? ये बेसिकली मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस को आप काली खांसी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता ही है, सॉरी। तो ये 3 रोग होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस।
तो ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिसीज लाइक डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस।